क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी थकान काम की वजह से नहीं, बल्कि आपके सोचने के तरीके की वजह से है। दुनिया लगातार आपको तेज दौड़ना सिखाती है, लेकिन असली खुशी धीरे चलने, वर्तमान में जीने और अपने मन को समझने में छिपी है। अगले कुछ मिनटों में आप ऐसे जीवन सिद्धांत जानेंगे जो आपके तनाव को कम कर सकते हैं और जीवन को अधिक शांत और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। आज का इंसान पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा है, लेकिन पहले से अधिक बेचैन है। हमारे पास सब कुछ है, स्मार्टफोन, इंटरनेट, अच्छी नौकरियां और मनोरंजन के अनगिनत साधन, लेकिन फिर भी मन में खालीपन बना रहता है। हम हर दिन किसी दौड़ में शामिल हैं, अधिक पैसा कमाने की दौड़, तो कभी दूसरों से आगे निकलने की दौड़, कभी खुद को साबित करने की दौड़। लेकिन धीरे धीरे यह दौड़ हमारी मानसिक शांति को छीन लेती है। द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल, जिस पुस्तक की आज मैं बात करने वाली हूँ, यह हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल उपलब्धियां इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि शांति, संतुलन और संतोष के साथ जीना भी है। यह पुस्तक कोरियाई संस्कृति, बौद्ध दर्शन, माइंडफुलनेस और आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर मिश्रण है। इसका मुख्य संदेश है कि अगर आपका मन शांत है तो साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है। हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि नई कार मिलेगी तो खुश हो जाऊंगा, प्रमोशन मिलेगा तो जीवन ही बदल जाएगा, अपना घर बन जाएगा तो शायद सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन आप ही बताइए, क्या वास्तव में ऐसा होता है? कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर हमारा मन उसी स्थिति का आदी हो जाता है और नई इच्छाएं पैदा होने लगती हैं। इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक एडेप्टेशन कहा जाता है। इसलिए पुस्तक कहती है कि यदि खुशी केवल बाहरी चीजों पर आधारित होगी तो वह कभी भी स्थायी नहीं होगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि रोज के जीने का तरीका है। यह पुस्तक हमें बताती है कि हमारा मन शायद ही कभी वर्तमान में रहता है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। जब हम खाना खाते हैं तब भी मोबाइल देखते रहते हैं। जब परिवार के साथ बैठते हैं तब भी दिमाग ऑफिस में होता है, और जब छुट्टी पर जाते हैं तब भविष्य की चिंता करने में लगे रहते हैं। और इस आदत के कारण हम जीवन के सुंदर क्षणों को महसूस नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसी में पूरी तरह से उपस्थित रहें। अगर चाय पी रहे हैं तो केवल चाय का स्वाद महसूस करें। अगर चल रहे हैं तो अपने कदमों को महसूस करें, और धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा। यही है माइंडफुलनेस। हर वक्त तेज दौड़ना हमें सफलता नहीं देता। समाज हमें सिखाता है कि ज्यादा मेहनत करो और तेज भागो, आराम सफलता का दुश्मन है। लेकिन पुस्तक हमें बताती है कि बिना रुके और दौड़ने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से टूट जाता है। कोरिया में भी अत्यधिक काम के कारण तनाव और बर्नआउट एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसीलिए लेखिका कहती हैं कि आराम करना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि अगले कदम की तैयारी है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी बेहतर होते हैं, और रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी वो भी शांत मन से ही जन्म लेती है। तुलना सबसे बड़ा दुख का कारण है। सोशल मीडिया पर हर व्यक्ति अपनी सबसे अच्छी तस्वीर दिखाता है। हम उनकी सफलता देखते हैं, लेकिन उनके संघर्ष नहीं। धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दूसरों से खराब है, और यही तुलना ईर्ष्या, तनाव और हीन भावना पैदा करती है। पुस्तक कहती है कि अगर आप अपनी तुलना किसी से करना चाहते हैं तो अपने आप से करिए, अपने कल वाले रूप से करिए, और हर दिन उसको इम्प्रूव करिए। यह पुस्तक कहती है
कि दुनिया की सबसे कठिन चीज़ दूसरों को नहीं बल्कि अपने मन को समझना है। और अधिकांश लोग अपने विचारों को ही सच मान लेते हैं। यदि मन कहता है कि मैं असफल हूँ, तो हम उसे बिना जांचे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन पुस्तक कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि आप अपने विचार नहीं हैं, विचार केवल आते हैं और जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में बादल। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछें कि क्या ये वास्तव में सच है? क्या इसका कोई दूसरा दृष्टिकोण हो सकता है, या फिर मैं इस समस्या को बढ़ा चढ़ा कर देख रहा हूँ? और यह अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत और स्पष्ट बनाता है। हमें अपने विचारों का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि निरीक्षक बनकर उसे देखना है। लेकिन हमें अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना है। बहुत से लोग गुस्सा, दुख या डर जैसी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, बल्कि अंदर जमा होती रहती हैं और तनाव, चिंता या शरीर में समस्याएं पैदा करती हैं, रिश्तों में समस्याएं पैदा करती हैं। लेखक कहते हैं कि हर भावना का एक संदेश होता है। गुस्सा बताता है कि आपकी कोई सीमा टूट रही है, डर बताता है कि आप किसी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं, और दुख बताता है कि आपने जरूर कुछ मूल्यवान खोया है। इसलिए भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें समझिए। लेखक कहते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तभी उसे बदलने की शक्ति मिलती है। आज बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया या लोगों के बीच रहना चाहते हैं। लेकिन यह पुस्तक कहती है कि जो व्यक्ति अपने साथ शांति से समय नहीं बिता सकता, वह कभी सच्ची आंतरिक शांति पा ही नहीं सकता। हर दिन 15 से 20 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताइए, बिना किसी मोबाइल, बिना टीवी और बिना किसी शोर के। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मन स्थिर होने लगेगा। याद रखिए, अकेलापन और एकांत दोनों अलग अलग चीजें हैं। एकांत आत्म विकास का अवसर है। आगे लेखिका कहती हैं कि बहुत से लोग किसी काम की शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन पूर्णता, परफेक्शन अक्सर प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अगर आप हर काम में 100% परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो या तो काम शुरू ही नहीं करेंगे, या फिर इम्परफेक्शन की वजह से बीच में ही छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं और बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहें। जो भी कमियां आए उसे बीच में सुधारें। परफेक्शन कभी भी एक बार में नहीं आता। परफेक्शन के लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है, और यही निरंतरता अंत में बड़े परिणाम देती है। कई लोग हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, और वे ना नहीं सह पाते। वे अपनी खुशी की कीमत पर दूसरों की उम्मीदें पूरी करते हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे, तो अंत में दुखी हो जाएंगे। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है। जरूरत पड़ने पर सम्मान पूर्वक नहीं भी कहना सीखिए, और यहीं से होती है मानसिक शांति की शुरुआत। हमारा मन स्वाभाविक रूप से कमी पर ध्यान देता है, इसलिए हम जो नहीं हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। लेखिका सलाह देती हैं कि हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे, आज परिवार के साथ समय मिला, उसके लिए शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, उसके लिए शुक्रिया। या फिर मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, उसके लिए शुक्रिया। धीरे धीरे मस्तिष्क सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना सीख जाता है, और हम नेगेटिविटी से बाहर निकलते हैं।
लेखिका कहती हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की असली पूंजी होते हैं, क्योंकि जब लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा अपने रिश्ते याद आते हैं। आज अधिकांश लोग करियर बनाने में इतने व्यस्त हैं कि परिवार और दोस्तों के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन धीरे धीरे यह दूरी अकेलेपन और मानसिक तनाव का कारण बन जाती है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। सामने वाले की बात को पूरे ध्यान से सुनना, छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना और गलती होने पर अहंकार छोड़कर माफ़ी मांगना। लेखिका बताती हैं कि प्यार केवल बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज़ की छोटी छोटी आदतों से मजबूत बनता है। सफलता आपको पहचान दिला सकती है, लेकिन रिश्ते ही जीवन का असली अर्थ देते हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि मानसिक शांति के लिए क्षमा करना सबसे बड़ा उपहार है। लेखिका कहती हैं कि कम चीज़ें हमें ज़्यादा आज़ादी देती हैं। आज हम जितनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, उतना ही उनका बोझ भी बढ़ता जाता है। नई चीज़ें कुछ समय के लिए खुशी ज़रूर देती हैं, लेकिन बाद में उनकी देखभाल, खर्च और चिंता भी साथ में आती है। इसलिए अपने घर, अपने मोबाइल और अपने मन, तीनों में अनावश्यक चीज़ों को कम करें। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है? क्या यह चीज़ मेरे जीवन को बेहतर बना रही है? क्योंकि जब हम अनावश्यक वस्तुओं को छोड़ते हैं तो हमारे पास समय, ऊर्जा और मानसिक शांति तीनों ही बढ़ जाती है। मोबाइल और सोशल मीडिया हमें दुनिया से जोड़ते हैं, लेकिन कई बार हमें खुद से भी दूर कर देते हैं। हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान तोड़ देता है। हर स्क्रॉल हमें दूसरों की जिंदगी से तुलना करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए लेखिका सलाह देती हैं कि सुबह के समय कम से कम अपने आप को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि यह आपकी एकाग्रता और मानसिक शांति दोनों को ही छीन लेता है। आगे लेखिका कहती हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना चाहिए। कई लोग सफल तो बन जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे जानते ही नहीं कि वे किस उद्देश्य के लिए जी रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि हर सुबह खुद से सवाल पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा या करूंगी जिससे मेरा जीवन किसी दूसरे के जीवन से थोड़ा बेहतर हो। और धीरे धीरे यही उद्देश्य जीवन को गहराई और अर्थ देता है। लेखिका कहती हैं कि अधिकांश लोग बहुत बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन आगे चलकर थोड़े ही दिनों में वे हार मानते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें बड़े लक्ष्य नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल जीवन जीने की ज़रूरत है। लेखिका कहती हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी और सबसे बुरी आदत है भविष्य की चिंता करना। लेकिन चिंता केवल आज की शांति छीनती है, वह भविष्य की समस्याएं हल नहीं करती। इसलिए हमें चिंता से बचना चाहिए और तैयारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तैयारी ही हमें सफल बनाती है, चिंता नहीं। जिस बात पर नियंत्रण ही नहीं है उसे स्वीकार कर लें, और जिस पर नियंत्रण है उस पर पूरी ईमानदारी से काम करें। ज़्यादातर लोग अपने अतीत की गलतियों में ही फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, अब तो बहुत देर हो गई। लेकिन लेखिका कहती हैं कि हर दिन, हर सुबह आपको एक नया अवसर देती है। बीता हुआ समय तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज का निर्णय आपका भविष्य ज़रूर बदल सकता है। इसलिए हर दिन को नई सोच और नई ऊर्जा के साथ शुरू करें। दोस्तों, इस किताब का सार केवल इतना नहीं है कि धीरे चलो या तनाव मत लो। इसका असली संदेश इससे कहीं गहरा है। हम अपनी पूरी जिंदगी खुशियों को बाहर ढूंढते रहते हैं, कभी पैसे में,
कभी सफलता में, कभी दूसरों की स्वीकृति में, लेकिन द कोरियन आर्ट ऑफ लिविंग वेल हमें याद दिलाती है कि जिस शांति और खुशी की तलाश हम पूरी दुनिया में करते हैं, उसकी शुरुआत हमारे अपने मन से होती है। आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मैं सोचती हूँ कि आप सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ जिंदगी की दौड़ में भाग रहा हूँ? अगर इस सवाल ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो समझिए कि इस किताब ने अपना काम कर दिया। याद रखिए, धीरे चलने वाला व्यक्ति भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन जो हर पल का आनंद लेना सीख जाता है, वही वास्तव में जीवन जीता है। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो तनाव, चिंता या जीवन की भागदौड़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करे। और ऐसे ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों के प्रेरणादायक विचार और जीवन बदलने वाले ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक बेहतरीन किताब के साथ। तब तक याद रखिए, शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप भविष्य में पाएंगे। शांति एक निर्णय है जिसे आप आज और इसी क्षण ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना और अपने मन का ख्याल रखिए।